कि इवन AR रहमान साहब को भी आप भुज ले गए और उनको आपने 2-3 दिन वहाँ रखा जस्ट टू गेट द फीलिंग ऑफ द फिल्म एंड यू नो इज दैट ट्रू कि उसी तरीके की फिर वो म्यूजिक भी उतने ही पैशन से निकले? दरअसल रहमान ने सारे गाने तो हम शूटिंग से पहले ही बना दिए थे, सिवाय एक गाने के जो उसने बाद में बना के दिया, जिसकी शूटिंग बाद में हो रही थी। तो म्यूजिक तो एसेंशियली गाने तो बन चुके थे शूटिंग जाने से पहले, लेकिन मुहूर्त के दिन पर हमने उन्हें इनवाइट किया और वो आए बिकॉज वी वांटेड हिम टू बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग। और बीच में भी वो 2-3 दफा आए क्योंकि उनको भी आना था। ही ऑल्सो वांटेड टू बी पार्ट ऑफ यू नो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फिल्म। और वहां बैठ के वो काम भी करते थे, जो उनका स्टाइल जो है काम करने का, जब वो गाना बना के देते हैं आपको, उसके बाद उस पे और काम करते हैं वो। ही इम्प्रूव्स एंड इम्प्रूव्स ऑन द सॉन्ग। So he came to Bhuj a number of times and he was, you know, working on the songs more and more. तो बहुत अच्छा रहा। लगान का कौन सा गाना आपको बहुत पसंद है आमिर? Which one is? मुझे सब गाने पसंद है। मैं जानता हूँ कि जब भी किसी फिल्म आदमी को पूछा जाता है वो कहता है भाई मुझे सब गाने पसंद है, लेकिन मैं क्या कहूँ, ऐसा गाना होगा शायद जो आपकी जुबान पर चढ़ गया होगा। मितवा जो गाना है वो मुझे बहुत पसंद है। आप गुनगुनाते? मैं बहुत बुरा गाता हूँ, लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे सभी गाने बहुत पसंद है। हर गाने की अलग सिचुएशन है। जावेद साहब ने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं, बहुत अच्छे गीत लिखे हैं। ही इज गिवन वंडरफुल लिरिक्स। और जो ये रिक्वायरमेंट थी हमारी म्यूजिक के लिए, काफी टफ रिक्वायरमेंट थी कि हमें रहमान एंड जावेद साहब हैड टू क्रिएट सॉन्ग्स व्हिच टेक अस बैक इन टाइम। 100 साल पहले की कहानी है, गांव की कहानी है, रूरल कहानी है। तो वो एटमॉस्फेयर भी लाएं और आज की ऑडियंस को अपील भी करे। वो ये जो बैलेंस था बहुत अच्छी तरह से उन्होंने रखा। ट्रेडिशनल को मेंटेन करते हुए, उस पीरियड को मेंटेन करते हुए। यू आर वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विद दिस फिल्म, इज इट? I think it has turned out well. I think what I'm satisfied about is कि जो हम बनाने चले थे उसमें हम कामयाब हुए हैं, उसके बहुत नजदीक आ गए हम जो हम बनाने चले थे। अच्छा आमिर, आपकी जो फैमिली है दैट इज ऑलवेज बीन योर लाइफ, यू नो, सपोर्ट सिस्टम जिसको बोलते हैं। इस बार आपकी फिल्म में आपकी वाइफ जो है, शी इज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। फ्रॉम बीइंग अ हाउसवाइफ टू एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, व्हाट वाज हर जर्नी? I think her journey was, from my point of view, her journey was almost, you know, on the click of a finger. Okay. वो ना तो उन्हें कोई एक्सपीरियंस है फिल्म मेकिंग का, ना वो मैं पिछले शायद 12 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, ना उन्होंने कुछ खास इंटरेस्ट दिखाया फिल्म लाइन की तरफ। ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रही हैं वो मेरे करियर के साथ। तो जब मैंने उनसे कहा कि आप मुझे हेल्प करिए इस फिल्म में, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं साथ दूंगी आपका। और लेकिन उस वक्त मुझे लगा था शायद गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं उनको पूछकर। ऐसा तो नहीं कि वो बोझ बन जाए मुझ पे, मैं उनको समझाते फिर रहा हूँ क्या कैसे करना। ये उनसे नहीं कहा मैंने, मैं अपने माइंड में सोच रहा था। क्योंकि फिल्म मेकिंग इज वेरी डिफिकल्ट थिंग, यू नो, फॉर समबडी हु डजंट नो एट ऑल। आई वाज वंडरिंग, यू नो, हाउ शी विल हैंडल इट। बट विद इन 2 weeks शी हैड complete control over the whole production. The final, who used to give the final shots की decision फिर किसका prevail करता था, आपका या आपकी पत्नी का? ज्यादातर तो मेरा prevail करता था, but कुछ चीजें थी जो which I had left totally to her, which she could decide on her own what she wants to do and take the decision. कुछ जो ज्यादा important क्रूशियल डिसीजंस थे वो मैंने अपने हाथ में रखे थे। इस फिल्म में आपने एक नई हीरोइन को लॉन्च किया, ग्रेसी को। जी। जबकि आप अगर आप चाहते तो आप किसी को भी लेके आ सकते थे, चाहे वो रानी हो, चाहे आपने शायद नंदिता दास को भी ट्राई किया था। रानी को नहीं ला सके ना हम। क्यों, क्या हो गया? नहीं, ऐसा है कि जिस हिसाब से हमारी स्क्रिप्ट है और जो रोल है हीरोइन का, गौरी का रोल, जो गांव की लड़की है, उसके लिए जो इस वक्त एस्टैब्लिश्ड हीरोइंस हैं उसमें से मोस्ट ऑफ देम डोंट सूट द रोल। लेकिन ग्रेसी के साथ ये था कि ग्रेसी चूंकि टेलीविजन से आई थी, इसलिए उनके चेहरे में कोई ऐसी नई खोज या कुछ नयापन नहीं था।
जो कि ज्यादातर लोग फिल्म वाले बोलते हैं कि टेलीविजन के आर्टिस्ट को देन वी कैन नॉट लॉन्च देम इन द फिल्म। ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है शाहरुख भी तो टीवी से आया, ही इज अ वेरी बिग स्टार टुडे, तो इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। आदमी में टैलेंट होना चाहिए, उसमें वो हुनर होना चाहिए, उसमें एक अपीलिंग क्वालिटी होनी चाहिए जो लोग ताकि जब लोग आपको देखें तो वो आपको पसंद करें। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें हैं ग्रेसी में। शी हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। उसमें क्या हुआ, उसने टीवी में काम किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है आमिर खान से ये मुलाकात आपको पसंद आई होगी। मैं अनुराधा प्रसाद आपसे विदा लेती हूँ। गुड बाय।